बिन्नी एक छोटा खरगोश था, बड़े दिल वाला। एक दिन उसने एक चमकती नीली नदी देखी। वो धूप में चमक रही थी। बिन्नी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसके अंदर उत्सुकता उमड़ने लगी। वो देखना चाहता था कि नदी कहाँ जाती है। बिन्नी पानी के करीब उछलता हुआ गया। उसने अपना एक पंजा पानी में डाला। पानी ठंडा और ताजा था। बिना कुछ सोचे बिन्नी ने नदी का पीछा करने का फैसला किया। वो एक चिकने पत्थर पर उछला। फिर उसने दूसरी तरफ हरे भरे किनारे पर एक बड़ी छलांग लगाई। साहसिक कार्य शुरू हो चुका था। जैसे ही बिन्नी नदी के किनारे उछलता हुआ गया, उसने एक बुद्धिमान बूढ़ी कछुए को देखा। वो एक लकड़ी पर धूप सेंक रही थी। उसका नाम लूसी था और उसकी आंखें दयालु थीं। नमस्ते, बिन्नी ने कहा। मैं इस नदी का पीछा कर रहा हूं। क्या आपने देखा है कि ये कहां जाती है? लूसी मुस्कुराई। ये एक लंबी यात्रा पर जाती है, उसने कहा। तुम बहुत सी दिलचस्प चीजें देखोगे, उसने आगे कहा। याद रखना नन्हे, बहादुर बनो, लेकिन हमेशा दयालु रहो। बिन्नी ने सोच समझकर सिर हिलाया। उसने सलाह के लिए लूसी को धन्यवाद दिया। फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसका दिल उत्साह से भर गया। जैसे ही बिन्नी उछलता हुआ गया, सूरज तेज चमक रहा था। वो रंग बिरंगे फूलों के एक खेत में पहुंचा। तितलियां उनके चारों ओर फड़फड़ा रही थीं। उनके पंख इंद्रधनुष जैसे थे। नमस्ते, एक तितली चहचहाई जो बिन्नी के पास एक फूल पर उतरी थी। क्या बात है, मैं नदी का पीछा कर रहा हूं, बिन्नी ने कहा। यह मुझे एक साहसिक कार्य पर ले जा रही है। तितलियां हंस पड़ी। उन्हें हवा में फड़फड़ाना और नाचना बहुत पसंद था। बिन्नी ने उनके साथ खेलने में कुछ देर बिताई। जल्द ही उसके लिए अपनी यात्रा जारी रखने का समय हो गया। जैसे ही बिन्नी जंगल के एक छायादार हिस्से से उछलता हुआ गुजरा, उसने एक भौंकने की आवाज सुनी। वो रुक गया और ध्यान से इधर उधर देखा। वहां एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ एक छोटा लोमड़ी का बच्चा था। मेरी मदद करो, लोमड़ी का बच्चा रोया। मेरा नाम फेलिक्स है और मैं फंस गया हूं। बिन्नी सावधानी से करीब उछला। उसने देखा कि फेलिक्स डरा हुआ था। चिंता मत करो, बिन्नी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बिन्नी ने धीरे से अपने दांतों से कांटों को खींचा। एक एक करके उसने उन्हें फेलिक्स के फर से मुक्त कर दिया। अंत में फेलिक्स आजाद हो गया। उसने बिन्नी के गाल को चाट लिया। धन्यवाद, वो फुसफुसाया। तुम कहां जा रहे हो? बिन्नी ने पूछा। फेलिक्स उदास लग रहा था। मैं घर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा। मैं बहुत दूर भटक गया। चिंता मत करो, बिन्नी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों दोस्त एक साथ जंगल से निकल पड़े। बिन्नी छोटा था, लेकिन वो बहादुर था। वे घुमावदार रास्ते पर चलते रहे जब तक कि उन्हें एक पुराने ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे एक आरामदायक मान दिखाई नहीं दी। फेलिक्स की पूंछ उत्तेजना से हिल गई। यह रही, ये मेरा घर है। फेलिक्स का परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने बिन्नी को उनके नन्हे बच्चे को सुरक्षित वापस लाने के लिए धन्यवाद दिया। बिन्नी के दिल में एक गर्मजोशी सी दौड़ गई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बिन्नी के जाने का समय हो गया। उसने जल्द ही फेलिक्स से दोबारा मिलने का वादा किया। उसने जाना था कि दोस्त के साथ बांटने पर एडवेंचर और भी मजेदार होते हैं। बिन्नी नदी के किनारे वापस अपने घर चला गया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने एक नया दोस्त बनाया था और सीखा था कि एक छोटा खरगोश भी बहादुर हो सकता है और कुछ अलग कर सकता है। वो जानता था कि वो चमकती नीली नदी के किनारे अपने साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेगा।